तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनियो जो होता है वो इविल घोस्ट एम्परर के ऊपर अपनी जो ब्लड सील होती है उसको लगा देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि अगर मैं उसे यहाँ पर मारता तो वो अकेला मारा जाता, लेकिन मैं उन सभी को एक साथ में खत्म करना चाहता हूँ। और जो टाइम है वो लगभग आने ही वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द वे सभी के सभी एक साथ में आ जाएंगे। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो इविल घोस्ट एम्परर की टेरिटरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद अब जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो वहाँ पर अपने मन में सोचता है कि सच में जो जितार एम्परर था वो बहुत बड़ा इडियट था, जो कि उसने यहाँ पर मुझे जिंदा रखने की ख्वाहिश को छोड़ा। लेकिन अब जो लिनियो है बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मैं जरा रिकवर कर जाओ और बहुत ही जल्द मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आऊँगा। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इविल घोस्ट एम्परर होता है उसके काफ़ी सारे क्लोन होते हैं, और जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो महसूस करता है कि उसके हार्ट के ऊपर एकदम से जो सील लगी हुई थी वो एक्टिवेट हो गई है, जो देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि ये क्या है। और इतना सोचते ही इविल घोस्ट एम्परर को अब सारी चीज़ें समझ में आ जाती है और उसे पता लगता है कि लिनियो ने उसके साथ में बहुत ही बड़ी चाल को खेल दिया है, जो देखकर इविल घोस्ट एम्परर भी अब घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, उसने इसका मतलब जानबूझकर मुझे यहाँ पर छोड़ा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है, और हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता कि जो इविल घोस्ट एम्परर था वो केवल वही मरा है या उसके जितने भी क्लोन थे वे सभी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए। जिसके बाद अब हमें जो लिनियो और जो इविल घोस्ट एम्परर होता है उनके बीच में अभी तक के जितने भी टकराव हुए होते हैं वे सभी के सभी दिखाए जाते हैं, और उन सभी को याद करने के बाद जो लिनियो होता है वो खुद से बोलता है, घोस्ट एम्परर कुटुम्बिया, जो कि मैंने तुमसे वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है, जो इविल घोस्ट एम्परर था वो मारा जा चुका है। और गाइस आपको याद ही होगा कि जो घोस्ट एम्परर था वो एपिसोड 257 के अंदर इविल घोस्ट एम्परर के हाथों से मारा गया था, जहां पर कि लिनियो ने उसे वादा किया था कि वो इस इविल घोस्ट एम्परर को मारेगा, तो ये उसी वादे को पूरा करने की बात कर रहा है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं अभी के लिए अबिस ऑफ डिस्पेयर के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले तुम लोगों को मेरे लिए दो काम करने हैं। पहले तो एम्प्रेस शी तुम इस टोकन को लो और से लेकर चैंगलिंग डाउरियलम के अंदर जाओ, और वहाँ पर जाने के बाद जितने भी चैंगलिंग डाउरियलम के अंदर लोग हैं उन सभी को लेकर फेंग्यू डाउरियलम के अंदर पहुँचो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस शी भी उसे ठीक है सैक मास्टर बोल देता है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो ये जो घोस्ट टाटा गोटा और जो टाटा गोटा होता है उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों जिस टाइम पे फेंग्यू डाउरियलम के अंदर पहुंचोगे तो वहां पर आपको अपने सभी लोगों को लेकर जो फेंग्यू डाउरियलम है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनकर जो घोस्ट टाटा गोटा होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए लिनियो से पूछता है कि क्यों, जो हमारा फेंग्यू डाउरियलम है वो क्या खतरे में है। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने यहाँ पर काफ़ी डाउरियलम मास्टरों को मार दिया है, तो वे लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए ज़रूर आएंगे, तो इसीलिए मैं पहले से ही तैयार रहना चाहता हूँ। और इतना बोलकर अब लिनियो जो होता है वो बेस ऑफ डिस्पेयर की तरफ जाने लगता है, और उस तरफ जाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि पूरे तियानमू के अंदर केवल एक यही पैलेस है जिससे कि मैं फैमिलियर नहीं हूँ। और इतना बोलकर अब लिनियो जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर मुझे किस साइड जाना चाहिए। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो सैक की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ सेंस हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द तुम भी हैच होने वाले हो, तो क्या तुम मेरी यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एग होता है वो लिनियो को वहाँ से लेकर सीधे जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिनियो और वो एग होता है वो एक जगह पर आ चुका होता है, जहाँ से कि काफ़ी सारी लाइटें निकल रही होती है। जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि ये तो थंडर पूल है, लेकिन आखिर मुझे इसके पास से इतनी ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है। इस जगह को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अबेस ऑफ डिस्पेयर नहीं है, बल्कि ये तो हाईएस्ट पैलेस है तियानमू का, और यहीं से ही मुझे तियानमू का एंड दिखाई दे रहा है। और लिनियो के इतना वो सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो बैटलफील्ड के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब जो चैंगलिंग होती है वो बिलाओ से पूछती है कि बिलाओ, हमारे साथ में तो काफ़ी सारे डाउ मास्टर थे, तो आखिर वे सभी कहाँ पर चले गए। जो का जो बिलाओ होता है वो चैंगलिंग से बोलता है कि उन सभी का मैंने अरेंज किया हुआ है, और वे बहुत ही जल्द जो यिंग टियान है उसके सर को काट देंगे। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलिंग होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि वे उसे टच भी नहीं कर सकते, और तुम उसके सर को काटने की बात कर रहे हो। सच में ये बिलाओ तो आजकल काफ़ी अच्छा मजाक करने लग गया है। और उसकी तरह सोचते हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल पर्सन आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बिलाओ, क्या तुम बस यही कर सकते थे। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये बीस्ट वॉर एम्परर है, जिसका नाम की यिंग टियान है। और अब यिंग टियान को वहाँ पर देखकर जो वो यू होता है वो उसे बोलता है कि अगर जितार एम्परर आज जिंदा होता तो मुझे नहीं लगता कि इन मॉन्स्टरों के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत हो सकती थी कि ये हमारे यहाँ पर आकर अटैक कर सके। जो सुनते के साथ ही जो यिंग टियान होता है वो उसे बोलता है कि सही, ये बात तो तुमने सच कही, अगर जितार एम्परर यहाँ पर आसपास में भी होता तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ पर आ सकूँ। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि जो जितार एम्परर है वो मारा गया, वो भी केवल अपने ही जलोसी लोगों के कारण, क्योंकि जो ह्यूमन रेस होती है वो दूसरे पावरफुल ह्यूमन से जलती है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो बिलाव होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से रिट्रीट कर जाओ। और रही बात उस जितार एम्परर की, तो जो जितार एम्परर था बस वो अब एक स्टोन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो पीछे से लुआ यू होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे लिए जितार एम्परर बस एक स्टोन है तो तुम्हें उसे सरपास करना होगा।
जो सुनते के साथ ही बिलाव जो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं जितारा एम्परर से बहुत ज्यादा यंग हूँ, तो अभी भी मेरे पास में बहुत ज्यादा चांस है उसे सरपास करने का, लेकिन तुम्हें देखो तुम यहाँ पर इतने ओल्ड हो चुके हो, तुम्हारा टाइम भी बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब जो तुम्हारी लाइफ है वो ज्यादा दिनों की बची है। जो सुनते के साथ ही जो वो यू होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। और लो यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से दो दाव मास्टर जो होते हैं वो सीधे आकर लो यू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस कारण जो लो यू होता है वो भी काफी इंजर्ड हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो लो यू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि किंग हुआन और जुआन डू आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो दोनों डाउ मास्टर होते हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम्हें जो जितार एम्परर है वो कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो इसीलिए हम दोनों मिलकर तुम्हें वहीं पर ही भेज रहे हैं। जो देखकर अब जो चैंगलिंग होती है वो उन दोनों के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे सामने कितना पावरफुल एनिमी खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो दोनों दाव मास्टर होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि किस तरह का ग्रेट एनिमी, उसे तो जो हमारे कमांडर है वो अकेले ही संभाल लेंगे, और रही बात यहाँ पर तुम दोनों की, तो तुम्हें दोनों को संभालने के लिए अब हम यहाँ पर है। और अब इस तरह के नज़ारे को देखकर जो यांग टियान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बिलाओ जरा देखो तो ये जो तुम्हारी टीम है वो तो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तुम्हारी टीम है वो उस ओल्ड मैन से डर रही है इसीलिए उसे यहाँ पर मारना चाहती है। जो देखते के साथ ही अब बिलाव जो होता है वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और वो उसे बोलता है कि यांग टियान तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर जो मरने वाला है वो तुम ही हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिलाव होता है वो वहाँ पर पावर अप करना स्टार्ट कर देता है और उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली होती है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यांग टियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये किस तरह की पावर है, ये इस टियान यूनिवर्स से तो बिलोंग नहीं करती, क्योंकि अगर यहाँ पर जितार एम्परर की बात की जाए तो उसके पास में भी इस तरह की पावर नहीं थी, ये तो जितार एम्परर की पावर से भी ज़्यादा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यांग टियान होता है वो बिलाव के ऊपर अटैक कर देता है और वो बिलाव के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बिलाव तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुमने बस पावर को पाने के लिए यहाँ पर अपनी सोल को भी बेच दिया है। जो सुनते के साथ ही जो बिलाव होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि चाहे यहाँ पर मैं हारूं चाहे यहाँ पर मैं जीतूं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि तुम मेरी इस पावर के सामने नहीं टिक पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे पर फुल पावर के साथ में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका मोस्टर एग जो होता है वो अभी भी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी बॉडी है जिसके अंदर से वो बीस्ट एग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उन बॉडियों को देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सभी एंशिएंट टाइम के मोस्टर है। और लिनियो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक फैदर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जो देखकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, जो ब्लैक फैदर है वो अपना आप ही बाहर आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो ये बॉडी रखी हुई है इनमें से एक बॉडी ब्लैक फैदर की भी है। और लिनियो की अब इतना सोचते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।